पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति का जमशेदपुर दौरा, जाहिर में कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। रूट्स के लिए अवैध दुकानों को हटाने का काम जारी। आर्च बिशप हाउस में मनाया गया क्रिसमस सेलिब्रेशन में पत्नी संग पहुंचे मुख्यमंत्री सोरेन। मुख्यमंत्री ने क्रिसमस की दी शुभकामनाएं। सीएम नीतीश कुमार हिजाब कांड पर इरफान अंसारी का तीखा प्रहार, कहा पूरे देश में गलत संदेश गया है, नारी का अपमान मतलब देश का अपमान। जामताड़ा में सर्विस रोड का शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, मरम्मत और नाली निर्माण के दिए निर्देश। पेट्रोल भरवाते समय कार में लगी आग, कर्मियों की सक्रियता से चला बड़ा हादसा। पुलिस की जांच में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 29 दिसंबर को जमशेदपुर दौरा प्रस्तावित है। करणडीही दिसुम जाहेर में उनका कार्यक्रम है जिसमें वह शिरकत करने जा रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के मद्देनजर गोल पहाड़ी चौक से करणडीही चौक तक सड़क किनारे सरकारी जमीन पर बने अवैध झोपड़पट्टी और दुकानों को हटाने का काम किया जाएगा। इस संबंध में प्रशासन ने ऑटो के जरिए माइक अनाउंसमेंट भी कर दिया है ताकि दुकानदार स्वयं अपनी दुकान हटा ले। जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था की निगरानी लगातार कर रहा है। धनबाद के टूंडी स्थित स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में विद्या विकास समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय 36वां प्रांतीय खेलकूद के समापन समारोह में राज्यपाल राजू संतोष गंगवार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने हाथों से प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कारित किया। आपको बता दें, राष्ट्रगान से शुरू हुए आयोजन में स्कूल की छात्राओं ने गीत संगीत से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं राज्यपाल ने बच्चों को मोबाइल से दूरी और खेलकूद के प्रति रुचि बढ़ाने की सलाह दी। पूरी दुनिया में खेलों के प्रति रुचि और अधिक बढ़ रही है और हमारा देश भी इस दिशा में अच्छे ढंग से काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई खेल नीति बनाई है उसके तहत पूरे देश के अंदर लोगों की रुचि बढ़ रही है और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है ये समिति एक अच्छे ढंग से काम कर रही है। भी बच्चों की अपनी विशेषताएं देखी है और खास तौर से आदिवासी क्षेत्र में ये काम सब लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छी दिशा है। वास्तव में छोटे बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लोगों को समझ में आ रहा है और परिवार के लोग भी इस दिशा में चिंता कर रहे हैं और ये समाज की जो व्यवस्था है उसमें ध्यान दें और परिवारजनों की जिम्मेदारी है कि छोटे बच्चों को मोबाइल से जितना अधिक दूर रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बूंदू में सोना हाथू के रांगाडीही मोड़ में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गूंज महोत्सव में विनोद बिहारी महतो की आत्मकद प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, एजीएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो, पार्टी के बड़े नेता, सांसद और पूर्व विधायक उपस्थित रहे। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विनोद बिहारी महतो को युग पुरुष बताया और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन के साथ आर्च बिशप हाउस में आयोजित क्रिसमस उत्सव में सम्मिलित हुए। बताते चले, इस अवसर पर उन्होंने बालक यीशु का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं केक काटकर प्रभु यीशु के आगमन की खुशियों को सेलिब्रेट भी किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर चर्च के पूर्व बिशप सेंट आइंद ने उनका स्वागत किया। सेलिब्रेशन में शामिल सभी लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की खासा बधाई दी और शुभकामनाएं दी।
झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। आपको बताते चले, सुरक्षित सशक्त महिला के संकल्प के साथ अब राज्य में सामाजिक कुरीतियां के उन्मूलन और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अनुमंडल स्तर पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड समाज कल्याण विभाग के निदेशक किरण पासी मौजूद रहे। कार्यशाला का उद्देश्य जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मियों को जागरूक करना, सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। देखिए, झारखंड सरकार ने ही ये संकल्प लिया है कि हम बाल विवाह जैसे अभिशाप से झारखंड को मुक्त कराएंगे और झारखंड बाल विवाह मुक्त होगा ही, ये 2026 में समाज कल्याण विभाग का ये उद्देश्य भी है। भारत सरकार ने भी झारखंड को एक हॉटस्पॉट स्टेट के तौर पे चिन्हित किया है। हमारे यहाँ पे NFHS लेटेस्ट डेटा कहता है कि 32% बाल विवाह हो रहे हैं और झारखंड के कुल 24 में से 17 जिले पूरे भारत में हाईलाइटेड है जहाँ पे बाल विवाह के इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसी गंभीर परिस्थितियों में जिला प्रशासन का सहयोग हम लोग ले रहे हैं। सभी अनुमंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूरे राज्य में। आज से ये शुरुआत हो रही है, जिसमें कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर CMPOs उनकी अध्यक्षता में गांव स्तर से, गांव से हमारे प्रधान, मानकी, मुंडा, पाहन जो विलेज के ट्रेडिशनल हेडमैन हैं, साथ ही पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, साथ ही उनके साथ हमारे शिक्षक, हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी की दीदियां, हमारे SHGs के साथ में जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, एक्टिव महिलाएं हैं, उनको लेके एक सामाजिक एक मुहिम, एक अभियान चलाया जा रहा है कि गांव में अगर ऐसी कोई भी घटना होने वाली है, किसी बच्ची की शादी होने वाली है, उसको रोका जाए, परिवार की काउंसलिंग की जाए, परिवार को जो योजनाएं हैं सरकार की उससे जोड़ा जाए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने आवास में पत्रकारों के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जो घटना घटित हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से एक मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्ची के साथ उनके बुरखे को नीचे खींचा, कहीं ना कहीं नारी का अपमान है। इससे पूरे देश में गलत संदेश पहुंचा है। गरीब होना, अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है, लेकिन जब एक अल्पसंख्यक बेटी अपनी मेहनत से मंच पर पहुंचती है और उसका हिजाब खींचा जाता है, वह शर्मनाक होता है। देखिए, बिहार की जो घटना घटी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस प्रकार एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ उनके जो पहनावा है, हिजाब को नीचा दिखाना, हिजाब को खोल देना, ये कहीं न कहीं हमें लगा कि ये नारियों का अपमान है, ये मातृशक्ति का अपमान है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी हिजाब नीचे कर दिए, इस कारण न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बहुत गलत संदेश गया है, बहुत गलत मैसेज गया है और उसको लेकर मैं भी मर्माहत हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं और मुझे भी बुरा लगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा मुख्यालय के ओवरब्रिज के नीचे प्रस्तावित सर्विस रोड निर्माण का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। जी हां, आपको बताते चले, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मंत्री का कहना है कि लंबे समय से जर्जर सड़क से आवागमन कठिन हो गया था। बारिश में जल भराव से परेशानियां बढ़ रही थी। जनता की परेशानी दूर करने के लिए सर्विस रोड की मरम्मत और नाली निर्माण के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं शिलान्यास के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर अंसारी ने बिहार के हिजाब कांड पर सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। बताते चले, उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बर्ताव को महिलाओं के खिलाफ बताया और ये तक कहा कि डॉक्टर के साथ ऐसी घृणित घटना अस्वीकार्य है। देखिए, बिहार से सटा झारखंड है और बिहार में जो घटना घटी है वो मर्माहत करने वाली घटना है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा जघन्य पाप किया है, उनको हिसाब देना होगा, उनको माफी मांगनी है। आज ही डॉक्टर नुसरत परवीन आपसे भीख मांगने नहीं गई, वो अपनी मेरिट की बच्ची है, पढ़ी लिखी बच्ची है, देश तदार बच्ची है, नियुक्ति पत्र वो सिलेक्ट हुई, आप उसको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और सरेआम बताइए
आप उसका हिजाब नीचे कर दिए। हिजाब आप इसलिए क्यों? कौन है आप? हिम्मत कैसे हो गई आपको? ये अधिकार आपको नहीं दिया गया किसी ने। आपकी इस घटना से बिहार ही नहीं, झारखंड से पूरे हर राज्य देश मर्माहत हुआ है। आप नारियों को सम्मान नहीं जानते, आप माताओं को सम्मान नहीं करता है, लोग बहनों को सम्मान नहीं करता है। इसलिए मैंने फैसला लिया है, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, लोकप्रिय सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, मैंने ऑफर दिया है उस बच्ची को, तुम बिहार से बंगाल मत जाओ, तुम झारखंड आओ। बोकारो जिला परिषद की आम बैठक 1 साल बाद बुलाई गई, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष सहित कई सदस्यों में भारी असंतोष देखने को मिला। सदस्यों ने इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। साफ तौर पर कहा कि अधिकारी विकास में बाधा बन रहे हैं, जिसकी शिकायत सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इसमें ये कहना चाहेंगे कि पेमेंट का जो सिस्टम है उसको हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है। ये किया है कि जो लास्ट हमारा पेमेंट रिलीज होना है उससे पहले इंस्पेक्शन हो जाए। इंस्पेक्शन के लिए हम लोगों ने कमिटी एक बना दिया है, जिसमें एक बीडीओ रहे और इंजीनियरिंग विंग से एक एई जेई एग्जीक्यूटिव रहे। जॉइंटली जांच होने के पश्चात ही हम लोग पेमेंट्स रिलीज किए। तो ये पेमेंट्स में इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि सारे जांच रिपोर्ट जो है अभी आया नहीं है। हालांकि जांच रिपोर्ट्स आ रहे हैं और लगातार रिव्यू उस पर भी हो रहा है। जांच रिपोर्ट्स आते ही हम लोग इस पे जो है पेमेंट रिलीज करेंगे। एक तो जो जिला परिषद का बैठक था वो काफी दिनों के बाद हुआ, जो कि रेगुलर होते रहना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं किन कारणों से काफी दिनों के बाद हुआ। वो भी डीडीसी मैडम के प्रयास से और कुछ जिला परिषद द्वारा प्रयास किया गया तब हुआ है। और ये बैठक नहीं होने के कारण से होता है कि भाई विभाग मनमानी करने लगता है। अगर आप जो समन्वय नहीं है जिला परिषद सदस्यों के बीच में और विभाग के बीच में, तो विभाग निश्चित रूप से मनमानी करता है, जो कि बिल्कुल ये देखने को मिला। कई जगहों पे उनकी मनमानी दिखी, कहीं पे काम में लापरवाही दिखा, तो कहीं संवेदकों के साथ गलत होता हुआ दिखा। देखिए, देखा जा जैसे यहाँ पर बहुत सारा बात आया कि माननीय मंत्री जी, माननीय मतलब हमारे सीएम साहब, हमारे विधायक जी, मतलब कि ये देखा जाए कि सब चीज सारा चीज वो लोग करेंगे तो हमारे जिला परिषद सदस्य जो पंचायती राज से चुना के हम लोग पंचायती राज, देखा जाए तो सबसे बड़ा पंचायती राज होता है, लेकिन वो चीज को इग्नोर किया जा रहा है कि हम लोग ऐसा करने से सबसे अच्छा है कि जिला परिषद में ताले लग जाए। जब हम लोग का बात ही नहीं पटल पे आएगा, हम लोग का बात ही कोई नहीं सुनेगा, सब विधायक, सांसद और मंत्री करेंगे, तो हम लोग किस लिए चुनाव करवाया जाता है? हम लोग को होता है दिक्कत। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र राज है, मैं गोमिया शहरी क्षेत्र जिला परिषद सदस्य हूँ और हम लोग हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं को, वहाँ के जो गरीब गुरबे के जो दुख दर्द है उस और योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमेशा हम लोग जो है सो यहाँ पर अपना बात उठाते रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिला परिषद में हम लोग शुरू से ही हम लोग का जो बैठक होना है 3 महीना में, ये 1 साल के बाद हो रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और 1 साल के बाद होने के बाद ये सबसे और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो योजना हम लोग यहाँ पर जमीन पर उतारना चाहिए, आज वो कहीं पर भी सही ढंग से नजर नहीं आ रहा है। और हम लोग जो बात रखते हैं यहाँ पर जिला परिषद में, और जो यहाँ पर जो अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, कोई तरह का इम्प्लीमेशन नहीं होता है। यहाँ पर बात सुन लिया जाता है, हम लोग अपनी बात को रखते हैं और इसका इम्प्लीमेंट जमीन पर नहीं। कोडरमा में संचालित विद्यालय जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए बेकार वाहनों का प्रयोग कर रहा है, साथ ही क्षमता से अधिक छात्रों को बिठाया जाता है। इसी संबंध में कोडरमा जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी ने बताया कि लगातार जिले में जांच अभियान चलाया जा रहा है। जर्जर वाहनों में छात्रों को बिठाने के मामले पर चालान भी काटे जा रहे हैं। जी, ऐसी शिकायत मुझे भी मिली थी। कुछ गार्जियंस फोन किए थे और कुछ लोग फोन भी किए थे, तो हमने संत क्लार्स स्कूल और ग्रिजली स्कूल, जो 2 शहर के जो 2 बड़े स्कूल हैं, उन स्कूलों में जाकर के वाहनों की जांच की,
बाकायदा फाइन भी किया और जो जर्जर वाहन थे जिनकी वैधता समाप्त हो गई उन गाड़ियों को सीज भी किया। और वहाँ के जो स्कूल प्रबंधन है उनको निर्देश भी किया है कि चाइल्ड सेफ्टी को लेकर के किसी भी तरह का समझौता नहीं की जाएगी। आप प्रायोरिटी में चाइल्ड सेफ्टी को रखें, गाड़ी की स्थिति अच्छी रखें, उनकी फिटनेस को हमेशा चेक कराते रहें, इंश्योरेंस अपडेट रखें, टैक्स जमा करते रहें और गाड़ी जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है चाइल्ड सेफ्टी को लेकर के उसका अनुपालन करें। और इसमें अगर कोई कोताही बरते, कोई स्कूल बरतता है तो उसमें हम लोग MB एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। और इस तरह का सघन जांच अभियान जारी रहेगा? हाँ बिल्कुल, आगे भी अभी तो शुरू ही किए हम लोग, आगे भी हम लोग लगातार विभिन्न स्कूलों में जहां गाड़ियों का यूज किया जाता है बच्चों को लाने ले जाने में, वैसे स्कूलों में विजिट करेंगे। उन्हें मैसेज भी दिया जा चुका है कि वाहनों को अपडेट कर ले और जो एकदम ही जर्जर वाहन है उनका उपयोग ना करें। चतरा पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र से चोरी हुई कार की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया जो पलक झपकते ही गाड़ियों के लॉक खोलकर रफू चक्कर हो जाते थे। चतरा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया, बताया कि कैसे एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिनांक 11/12/2025 को पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक केस दर्ज किया गया था जिसमें एक बोलेरो गाड़ी की चोरी हुई थी। बोलेरो सफेद रंग की गाड़ी थी जिसका नंबर था JH 18E6995। तो इस तहत हम लोग लगातार एंटी क्राइम चेकिंग और छापामारी कर ही रहे थे और जितने भी चोर पास के हैं उसे उठा के पूछताछ किया जा रहा था। इसी क्रम में कल जो एंटी क्राइम चेकिंग की गई थी तो उसमें एक सस्पेक्टेड बोलेरो वाहन जो थोड़ा डिफरेंट मूवमेंट किया था तो उसको पुलिस ने अच्छे से पूछताछ किया, उसके गाड़ी के पेपर को चेक किया। जब गाड़ी के पेपर को चेक किया गया और जो नंबर को मैच कराया गया तो दोनों में मिसमैच आया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि वो गाड़ी कहीं न कहीं गलत है। जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, SSP पीयूष पांडे ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक व्यक्ति के आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद शिकायत के आधार पर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोलमुरी में ऋषभ कुमार जी के फ्लैट में एक चोरी का मामला प्रकाश में आया था और उसके बाद बिरसा नगर में भी 6 नवंबर को एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में वहां पर एक चोरी का मामला आया था। तो उसमें अनुसंधान के क्रम में एक SIT का गठन किया गया था जिसके द्वारा इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए तथा अन्य पहलुओं पर अनुसंधान करते हुए कुल 3 लोगों को पटना से संदेह के आधार पर लाया गया। जब उनको यहां पर लाया गया तो उन्होंने इन दोनों फ्लैट्स में हुई चोरी के बारे में अपनी बात स्वीकारी, अपनी जो संलिप्तता थी उसको स्वीकारा और उनके निशानदेही पे हम लोगों को एक देसी कट्टा, कुछ गोलियां, चांदी के कुछ आर्टिकल्स, बोल्ट कटर, हेक्सा ब्लेड, प्लास, पेचकस, मोबाइल फोन हम लोग को बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर गोलमुरी थाना कांड संख्या 171/2025 अंकित किया गया है और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें अब ये तीनों के बारे में जब हमने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसमें पता चला है कि बिहार, बंगाल और झारखंड के अलग अलग शहरों में इनके द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अगर इनका आपराधिक इतिहास देखा जाए तो कुल 8 केसेस अब तक हम लोगों को मिल चुके हैं, जिसमें गोलमुरी, बिरसा नगर, सरायकेला में, तिलैया, कोर्रा, हजारीबाग, विधाननगर वेस्ट बंगाल में, कृष्णापुरी थाना पटना, रामकृष्णा नगर थाना पटना, वहां पर इनके खिलाफ केसेस का डिटेल्स हम लोग को मिल चुका है और लगातार हम लोग इसमें और इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर चिरुडीही स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पर देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पंप कर्मियों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आई कार के इंजन से अचानक धुआं उठने लगा। धुआं उठता देख पेट्रोल पंप कर्मियों ने तत्काल कार को धक्का देना शुरू किया। पेट्रोल पंप परिसर से बाहर निकलते ही कार में बुरी तरह से आग लग गई। आग की लपटें काफी तेज थी, जिसके बाद कर्मियों ने पानी के टैंकर से आग पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस की जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
बोकारो में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हां, ठंड कोहरे के बीच में बच्चे स्कूल कॉलेज जाने पर मजबूर हैं। जिस तरह ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं झारखंड सरकार और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। कहना चाहिए कि सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग इतने दूर दूर से आते हैं, साइकिल से आते हैं और इतना ज्यादा स्वास्थ्य कर रहा है कि कुछ जिसका भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है। और गाड़ी से भी बहुत तेजी से आ रहा है ना, अभी 9 बज गया फिर भी इतना स्वास्थ्य चल रहा है। बहुत बच्चों का तबियत ऐसे ही खराब हो रहा है, इतने बच्चे हैं दो लोग। हाँ, बहुत ठंडा है, इधर कुहासा भी बहुत है, बट फिर भी हम लोग स्कूल आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से लड़की लोग आ रही है पढ़ने। ठंडा है बट क्या कर सकते हैं, हम लोग को पढ़ना है, इसलिए स्कूल आते हैं। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मान लीजिए हम लोग को कुछ हो भी सकता है, इतना ठंडा है, बहुत ज़्यादा, कुछ 8 साढ़े 9 बजे तक कुहासा रहता है। बट क्या करें, स्कूल है, पढ़ना पड़ेगा तो आएंगे ही। इस साल हम लोग का बोर्ड भी है। अभी कोहरा 8:30 बजे से है। हम लोग इतनी ठंड में स्कूल आते हैं, हम लोग को कुछ दिखाई भी नहीं देता है और गाड़ी इतनी तेजी से आती है, दुर्घटना भी घट सकती है। तो इसमें मतलब कि किसको बोल रही हो, सरकार मतलब क्या चाहती हो? यही चाहते हैं कि कुछ सरकार कुछ करे, हम लोग के बारे में कुछ सोचे, हल करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोहराबादी रांची में 28 दिसंबर 2025 से हॉकी इंडिया लीग यानी कि HIL 2025-26 के आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने इस प्रतिष्ठित हॉकी लीग के आयोजन की तैयारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में चैंपियन बनी झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने मुलाकात की है। बताते चले मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं दी। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में खेल संस्कृति को एक नई पहचान देने के उद्देश्य से आयोजित सांसद खेल महोत्सव का आयोजन जोर शोर से किया जा रहा है। बताते चले इसी क्रम में धनबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत निरसा विधानसभा क्षेत्र के KFS स्टेडियम में शुक्रवार को पहली बार सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन निरसा की पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने किया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने अतिथियों को बुके भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और फुटबॉल में किक मारकर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। सांसद खेल महोत्सव के तहत कबड्डी, खो खो, कराटे, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसी लोकप्रिय खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। बताते चले कि देश भर में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को किया जाएगा। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर समापन समारोह आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 21 सितंबर 2025 को रांची से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से खेल प्रेमियों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। झारखंड के पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय भुइयां समाज कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने बंगाल की आसनसोल में गरीबों के घर तोड़े जाने पर जमकर बंगाल सरकार पर गरजे हैं। दुलाल भुइयां ने आसनसोल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल सरकार प्रशासन के द्वारा किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी के घर को बेवजह तोड़ा जा रहा है, जो गलत है। झारखंड के जमशेदपुर के भुइयांडीही में भी दर्जनों गरीबों के घर को तोड़ा गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। हम सभी राज्य के सरकारों से मांग करते हैं कि गरीबों को विस्थापित करने से पहले पुनर्वास किया जाए और उचित मुआवजा भी दिया जाए, नहीं तो पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। यदि गरीबों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन गरीबों के आशियाने को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। गरीबों की लड़ाई है ये। दलित, आदिवासी, मूल निवासी, यहाँ के जितने भी गरीब गुरबा लोगों का
जब अंग्रेज था तो इन लोग से कोयला निकाला, अब जो भारत सरकार भी इन लोग से कोयला निकाला। अब कोयला निकल गया तो मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब इन लोग को बोला कि तुम लोग विस्थापित हो, तुम लोग को हटाओ, तुम लोग अतिक्रमित हो। इन लोग को बुलडोजर से हटा रहा। एक एक घर को टूटेगा कम से कम 20-20 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया देना होगा घर के मूल्यांकन के हिसाब से, और नहीं तो जेल भरो आंदोलन। और ये जेल भरो आंदोलन होगा पूरा। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अखिल भारतीय भूया समाज, दलित समाज के तरफ से इसकी लड़ाई पूरे जिस तरह से देश में बुलडोजर चल रहा है, जेल भरो आंदोलन का इसका बिगुल बजाया जाएगा। आज पश्चिम बंगाल, आज आसनसोल से बिगुल फूंक दिया गया है। चारों तरफ मसाल जुलूस होगा। सरकार नहीं रुका। भूयाडी में भी आपको, भूयाडी जमशेदपुर में हुआ, बिहार में भी हो रहा, बंगाल में भी हो रहा, दिल्ली में भी हो रहा। और हमारे गरीब गुरबा जो है, मजदूर वर्ग के श्रेणी के लोग, दलित परिवार, पिछड़ा परिवार, आदिवासी परिवार, एसी एसटी ओबीसी लोगों को ज्यादा सताया जा रहा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।